आपको यह समझना जरूरी है कि आपकी समझ, आपके दृष्टिकोण, आपकी सोच क्या सोचती रहती है, क्या सोचती रहती है। आप उसको अभ्यास के द्वारा अच्छा कर सकते हो, आप उसको गैर अभ्यास के द्वारा खराब कर सकते हो। आपके हाथ में, दोनों आपके हाथ में। ईश्वर ने आपको दोनों शक्ति दिया है, दोनों पर बराबर है। समझ, दृष्टिकोण, यदि जोश है, होश है, यानी सकारात्मक है, तो आपका हर काम मजबूती से होगा और दमदारी से होगा और शानदार होगा। आप अक्सर देखते होंगे कि आप आसपास में या घरों में या खुद के जीवन में कभी कभी किसी काम को हम बड़े उत्साह से करते हैं, चाहे कितना विषम परिस्थिति क्यों ना हो, कितनी प्रतिकूल माहौल क्यों ना हो, कितना संघर्ष और कठिनाई से भरा क्यों ना हो। और कभी कभी ऐसा होता है कि जीवन में बहुत सुख रहता है, बहुत शांति होता है, लेकिन जब हम कोई काम को करते हैं तो उसमें बिल्कुल उत्साह नहीं रह जाता। आखिर ये क्यों? इसका कारण है नज़रिया। नज़रिया अर्थात यह हमारा जो सोच अंदर में होता है और बाहर में देखने का जो तरीका होता है, हमारा जो कामों को विश्लेषण करने का तरीका होता है, किसी चीज़ को उसको स्वीकार करने का जो तरीका होता है, किसी चीज़ के ऊपर अपना विचार, अपना थिंकिंग, अपनी थॉट और अपनी अनुभव के हिसाब से उसको हम ग्रहण करते हैं। किस दृष्टि से ग्रहण करते हैं, इसको हम नज़रिया कह सकते हैं। ये नज़रिया बनते कैसे हैं? पहला है माहौल। ये इसको बनाने के लिए माहौल बड़ी जिम्मेदार होती है। बचपना में जब हम बहुत छोटे होते हैं, जब हमारा कोई दृष्टिकोण नहीं होता, जब हम पैदा होते हैं तो हमारा दृष्टिकोण को सबसे पहले प्रभावित करता है हमारा डीएनए। हम उसके बाद उसको पुष्पित, पल्लवित, पोषित और खाद पानी देने का काम करता है हमारा घर का, हमारा परिवार का माहौल। हमारे परिवार में, हमारे घर में या जहाँ हमारा पोषण हो रहा है, जहाँ हमारा शरीर देख हो रहा है, वहाँ उस घर में किस तरह से माहौल है, कि लोगों को एक दूसरे को देखने का तरीका क्या है, चीज़ों को समझने का तरीका क्या है, उनके साथ व्यवहार करने का क्या तरीका है। हम उस व्यवहार में कुछ अव्यवहार भी देखते हैं, उसका क्या तरीका है, मानवीय मूल्यों का क्या आधार है, वहाँ दैवी मूल्यों का क्या आधार है, वहाँ अपने जो पावर होते हैं उनको किस किस तरह से लोग यहाँ चर्चा करते हैं। घर में कितनी निंदा होती है, घर में कितनी जलन होता है, घर में कितनी आपका दोगलापन होता है, या घर में कितनी ईमानदारी बरती जाती है, घर में कितनी संवेदनाएं होती हैं, किसी कार्य को लेकर घर के लोग क्या रिएक्ट करते हैं। घर में अलग अलग सदस्य होते हैं, उनकी जीवन शैली क्या है, उनके अंदर में बसने वाले हाव भाव क्या होते हैं, दिखाने के क्या होते हैं, करने के क्या होते हैं, अपने लिए क्या होता है, दूसरों के लिए क्या होता है। वो सबका पैमाना जो है, वह सबका जो असर है, बिना बोले, बिना बताए, बिना सिखाए हमारे ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर वो आ जाता है। तो पहला नज़रिया हमारे घर के लोग तय करते हैं। घर का माहौल, घर का शिक्षा, घर की चाल चलन, घर की सोच विचार, घर की आर्थिक पोजीशन, पैसा कमाने के तौर तरीके, खर्च करने के तौर तरीके, लोगों को देखने के तौर तरीके, लोगों को समझने के तौर तरीके। फिर उसका आता है एजुकेशन, शिक्षा, जहाँ हमारा किस माहौल में हमारा शिक्षा दीक्षा हो रहा है, किस माहौल में हमारी एजुकेशन पूरा हो रहा है। प्राइमरी एजुकेशन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, फिर मिडिल के एजुकेशन, फिर आपका हाई एजुकेशन, फिर हायर एजुकेशन और फिर तकनीकी एजुकेशन, और उसके बाद आपका प्रोफेशनल एजुकेशन। अब जिस माहौल में, जिस कंडीशन में आपने शिक्षा ग्रहण किया, वह भी आपके ऊपर निर्भर करता है आपकी नज़रिया को बनाने में। यह नज़रिया हर समय बनते और बिगड़ते रहते हैं। कई बार हम उसी को जायज़ नज़रिया में ठहर लेते हैं और कई बार वही हमारे लिए जायज़ नहीं होता है। तो ये नज़रिया कोई फिक्स नहीं होता। एक बार बन गया तो जीवन भर चलता रहेगा, एक बार इसको हमने मान लिया तो जीवन भर मानते रहेंगे, ऐसा नहीं है मित्रों। नज़रिया हमेशा अपने समय के अनुसार, अपने परिस्थिति के अनुसार, अपने अनुभव के अनुसार बदलते रहते हैं। उसके बाद आता है हमारा तीसरा जो होता है, हमारे अनुभव के अनुसार। जो जीवन में हमको, कार्य व्यवहार में जो हमको अनुभव मिलता है, घर का अनुभव, मोहल्ले का अनुभव, गांव शहर का अनुभव, हमारे साथ जो रहने वाले लोग हैं, पार्टनर्स, उनके अनुभव, जहां हम काम करते हैं उनका अनुभव, जहां हम शिक्षा प्राप्त करते हैं वहां दोस्तों का अनुभव। और नज़रिया को बदलने का या मजबूत करने का काम हमारे माहौल, हमारे शिक्षा और हमारा अनुभव करता है। मित्रों, यदि आपका नज़रिया पक्का हो जाए तो हम किसी भी काम को करते हैं, हर उस काम में आपका दृष्टिकोण, आपका एटीट्यूड, आपका नज़रिया वह दिखाई देता है। एक माहौल ऐसा है
जिसमें बहुत परेशान है आदमी, उसके विपरीत माहौल है, थका है, हारा हुआ है, हर तरह से असफल है, हर तरह से उसको परेशानी में है, लेकिन फिर भी आदमी उसको ऐसा डील करता है कि जैसे बिल्कुल वह इसको जीत ही जाएगा और इसमें उसको कोई थका नहीं सकता, कोई हरा नहीं सकता, कोई अपने तरह से जितना भी जोर क्यों न लगा ले, माहौल कितना भी परिस्थिति प्रतिकूल हो जाए, उसका चाहे जो भी कंडीशन आ जाए, लेकिन वह व्यक्ति पूरे जोश से और पूरे होश से, पूरे जोश और पूरे होश से वह अपने कार्य में लगा रहता है, डटा रहता है। जैसे कोई पढ़ाई हो गया और उसको पढ़ाई के क्षेत्र में सफलता नहीं मिल रहा है, मनवांछित सफलता, और उस विषय उसके लिए टफ हो गया है, किसी भी कारणों से हो गया है, तो भी वह उस पर ऐसा डट जाता है, ऐसा मेहनत करता है, ऐसा काम करता है कि उस विषय पर वह अपनी जीत पक्की कर लेता है। एक आदमी एक ऐसा भी होता है जो कभी संघर्ष नहीं किए रहते हैं, बिल्कुल सुख में पले होते हैं, कोई हर चीज़ उसको रेडीमेड मिल जाता है और उसके जीवन में संघर्ष नाम का चीज़ नहीं आता, इसलिए वह हर किसी काम को करता है तो उबाऊ करता है, थकाऊ करता है, उसका नज़रिया बड़ा भिन्न हो जाता है। आप पॉजिटिव और नेगेटिव भी कह सकते हो, लेकिन मैं इसको ना पॉजिटिव बोलता हूँ ना नेगेटिव बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ ये दृष्टिकोण है, आपकी समझ है, आप उस चीज़ को कैसे समझ रहे हो, समझने का तौर तरीका है। मान लीजिए आज अमावस्या की रात है, आप उसको ये कह सकते हैं बहुत घोर अंधेरी रात है, बहुत बुरा रात है, बहुत कठिनाई भरा रात है, और उसको मैं ऐसे कहूँगा आज का जो रात है बड़ी शानदार रात है, हमको परखने की रात है कि हमारी हौसला कितना है, हमारी नज़र में हम इस रात का क्या उपयोग कर सकते हैं, इस अंधेरे का हम क्या उपयोग कर सकते हैं, इसका एक्सपेरिमेंट कैसे कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, साहस करते हैं कि इस रात में हम डरते भी हैं कि नहीं डरते हैं। वह हमारे लिए एक मज़ेदार चीज़ हो गया क्योंकि हमने उसमें उसका दृष्टिकोण बदल दिया। एक व्यक्ति उसी को इस तरह से भी देखते हैं, वो निराश हो जाते हैं। तो आशावादी और निराशावादी, पॉजिटिव सोच और नेगेटिव सोच, आप ऐसे कह सकते हैं, लेकिन मैं इसको समझ कहता हूँ। आपकी समझ क्या कहती है और आपकी समझ आपके नज़रिया को पैदा करती है। यदि आपका समझ में आप हर चीज़ पर एक अच्छा चीज़ देखते हैं तो आपका ज़िंदगी खुशनुमा हो जाएगा। आप जहाँ भी जाएंगे प्रेरणा मिलेंगे। आप अपने साथ जितने लोग रहेंगे वो सब खुश मिजाज रहेंगे, सब हंसते रहेंगे, गाते रहेंगे, खुशी रहेंगे। परिस्थिति चाहे कुछ भी होगा, हो सकता है कि उसके पास आज एक वक्त का रोटी खाने के ना हो, लेकिन आज वह दुखित नहीं होगा। वह यह सोच के खुश होगा कि हमने इतना श्रम किया, आज नहीं तो कल हमको हमारा हिस्सा तो मिल ही जाएगा। और इस दुनिया में न जाने कितने दिनों से लोग भूखा मरते हैं, चलो आज हम अपना व्रत कर लिए, चलो आज हमने उपवास कर लिया, चलो आज हमारी पेट की ज़रा सफाई हो गया। वह इस तरह से भी सोच सकता है। उसी को एक आदमी ऐसा भी सोच सकता है, अरे यार आज हम दिन भर से कुछ नहीं खाए हैं, हमारा क्या हाल होगा, हमारे पेट भूखे मर रहे हैं, हमारी अतड़ियाँ मरोड़ रही है, हमारे अंग अंग टूट रहे हैं, भूख से हम कलबला रहे हैं, पेट में चूहा कूद रही है, हम तो मर ही जाएंगे लगता है, अब हम बिल्कुल किसी काबिल न रह जाएंगे, हम बड़ा कैसे गुजारा होगा। देखो ना हमारे पास आज एक भी रोटी की व्यवस्था नहीं हुआ। भूख वही है, रोटी वही है, परिस्थिति वही है। दो तरह के लोग हैं, एक जोश से भरा हुआ और होश से भरा हुआ। एक जिसके पास बिल्कुल नाउम्मीदी है, न कोई जोश है, न कोई होश है, न कोई उसमें जीवन जीने की लालसा है और न उसको समझने की उत्कंठा है, कोई लगन नहीं है। मित्रों, आपका दृष्टिकोण, आपकी समझ वस्तु पर क्या कहते हैं समझिए, ये आपके दैनिक जीवन में बड़े काम की चीज़ है। और आपका कोई भी कार्य क्षेत्र हो, पढ़ाई हो, लिखाई हो, ऑफिस का वर्क हो, राजनीति हो, धार्मिक हो, सामाजिक हो, स्वयं के निजी का व्यक्तित्व हो, आप इसके बगैर कोई काम नहीं कर सकते, एक क्षण जीवन का नहीं बिता सकते। इसलिए आपको यह समझना जरूरी है कि आपकी समझ, आपके दृष्टिकोण, आपकी सोच क्या सोचती रहती है, क्या सोचती रहती है। आप उसको अभ्यास के द्वारा अच्छा कर सकते हो, आप उसको गैर अभ्यास के द्वारा खराब कर सकते हो। आपके हाथ में, दोनों आपके हाथ में, ईश्वर ने आपको दोनों शक्ति दिया है, दोनों पर बराबर है। समझ, दृष्टिकोण, यदि जोश है, होश है, यानी सकारात्मक है, तो आपका हर काम मजबूती से होगा और दमदारी से होगा और शानदार होगा। यदि आपके पास लापरवाही है, कर्तव्य निष्ठा नहीं है, आप हर चीज़ में झूठे का बोलबाला है, आप किसी चीज़ को समझना नहीं चाहते हैं, आपका एकांगी दृष्टिकोण है, आपका घटियापन से भरा हुआ दृष्टिकोण है, आपका छिछोरापन से भरा हुआ दृष्टिकोण है,
आप हमेशा टरकाऊ काम करने वाले हो, आप हमेशा टाल मटोल करने वाले हो, आप हमेशा बहानेबाज हो, तो आपका दृष्टिकोण कभी अच्छा नहीं हो सकता, सफल नहीं हो सकता, सुयश नहीं हो सकता, शानदार नहीं हो सकता। इसलिए आप अपने एटीट्यूड को, आप अपनी समझ को सही विकसित करें और जोश और होश को ज़िंदगी में बनाए रखें। मित्रों, शानदार ज़िंदगी जिए, आनंदपूर्वक ज़िंदगी जिए, मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल की घंटी दबाएं।